5-5 साल जो है वो सिर्फ अपना स्कोप और अपना ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आ रहा था। वो सिर्फ इसी चक्कर में रहते हैं कि यहाँ से 5,000 बढ़ना कैसे है और 10,000 कैसे बढ़ना है और मुझे जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस कैसे मिलना है। इस चक्कर के अंदर स्टॉप लगा के आप अपने ख्वाबों को अचीव नहीं कर सकते। सर, इसको जितना मर्ज़ी आप समझ लें ये उतना कम है। आप अगर अपनी ग्रोथ चाहते हैं और सचमुच ग्रोथ चाहते हैं, सिर्फ बातें नहीं, तो आपको प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। ग्रोथ का हमेशा प्रोसेस होता है, चाहे वो कंपनी है, इंडिविजुअल है, कोई एम्प्लॉय है या कोई मैनेजमेंट है। ग्रोथ प्रोसेस को फॉलो करके आती है। अब आप करियर में ग्रोथ चाहते हैं, आपका 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है, आप जिस लेवल पे हैं उससे ऊपर जाना चाहते हैं, उसके लिए एक ही हल है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। आप अपनी स्किल्स में डाइवर्सिफिकेशन लाइए, एक स्किल के साथ रेलेवेंट स्किल्स का एडिशन कीजिए, तब आप मोर वैल्यूएबल, मोर जो है वो हाईली पेड एम्प्लॉय बन सकते हैं, अगर आपके पास रेलेवेंट स्किल्स में आप जल्दी से अडॉप्शन लेके आते हैं। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो क्रिएटर है वो मार्केट या इंडस्ट्री या स्पेशली कॉर्पोरेट इंडस्ट्री उसको अडॉप्ट क्यों नहीं करती है, उसकी रीज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ फोकस्ड होता है 1 या 2 सॉफ्टवेयर्स पे और उसने लिमिटाइज़ कर ली होती है अपनी लाइफ, उससे आगे ना जाना चाहता है और ना वो उसको उस तरह से सीखता है, क्योंकि अगर शौक़ हो तो सीख जाए और सीख जाए तो फिर आगे भी जाना चाहे। बट प्रॉब्लम ये है कि वो क्योंकि कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहता है, कंफर्ट ज़ोन के अंदर आपके पास कोई ऐसा सलूशन है नहीं कि कोई आपको हाई पे करे अगेंस्ट द लो प्राइस कंटेंट, वो भी ऐसा कंटेंट जो सब कुछ उसको बता के बनवाना पड़े। क्योंकि एक्चुअल में तो क्रिएटर वो है, कम्युनिकेशन डिज़ाइनर वो है जो जिसको कॉन्सेप्ट बता दिया जाए तो वो उस पर इतनी रिसर्च करे कि रिसर्च करने के बाद एक मार्केटिंग एस्पेक्ट से और क्लाइंट के एस्पेक्ट से, इन्वेस्टर के एस्पेक्ट से, उस ब्रांड के वैल्यू के और ब्रांड गाइडलाइन के एस्पेक्ट से हर तरह से उसको बेस्ट बनाए। और उसमें क्योंकि एक प्रोसेस फॉलो करते हैं तो तभी आप कंटेंट में भी नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, अदरवाइज़ तो आप एक बिल्कुल मज़दूर की तरह होते हैं जिसको हर बात पे इंस्ट्रक्शन दे के आप काम करवाते हैं। तो अगर तो आपसे कोई काम कराता है और आप खुद नहीं कर पाते हैं, कुछ निकाल पाते हैं, तो फिर आपकी वो वैल्यू हो ही नहीं सकती और कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। ये आपकी खामख्याली है और बाज़-औक़ात आप लेम एक्सक्यूज़ करते हैं इंडस्ट्री पे कि इंडस्ट्री जो है वो अच्छा पे नहीं कर रही भाई, इंडस्ट्री तो बड़ी कंजूस है और इंडस्ट्री जो है वो जो बात करते हैं वो उससे आगे नहीं बढ़ते, प्रोफेशन टाइम बढ़ जाता है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बट एक्चुअल में अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि खुद क्या आता है, कितने वैल्यू जो है वो उस बिज़नेस में ऐड कर सकते हैं आप। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी कम्युनिटी में कि हमारी फ्रीलांस कम्युनिटी की एग्जैजरेशन की वीडियोस इतनी हैं कि जो आम बच्चा जो भी मार्केट में उतरा नहीं है, और इंटरनेशनल मार्केट दूर की बात है ना, उसको प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और उसको डिलीवरेबल्स 100% सेटिस्फेक्शन के साथ देना, ये तो बहुत दूर की बात है। इनिशियल लेवल पे काम करना भी नहीं आ रहा होता। तो जो मार्केट लीडर हैं, जो अच्छे फ्रीलांसर और टॉप क्वालिटी का काम करने वाले हैं, आप उनसे इंस्पायर होकर डायरेक्ट उतना कमाने की सोचें, आपकी गलत है। आपको अडॉप्ट करना है पहले वो सारी स्किल्स जिनसे आप इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि आप यकीनन किसी न किसी को देख के इंस्पिरेशन आती है, या तो फ्रेंड को आती है, या कोई टीचर से आती है, या किसी ट्रेनर से आती है, या किसी ब्लॉगर या किसी यूट्यूबर से आती है। तो वो इंस्पायरेशन जो है वो उसको करेक्टली फॉलो कीजिए, उसके पीछे कुछ सडन सक्सेस नहीं आई किसी को भी। अब जैसे क्रिएटिविटी का मामला मैं आपको बताऊं, आप किसी भी टीम के अंदर जब
रह के काम करते हैं तो आपको रिसर्च करना आता है। वो रिसर्च आपको उस लेवल पे लेके जाती है कि आप खुद से उस ख़ास कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कर सकें पहले अपने दिमाग के अंदर, और फिर उस विजुलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है वो आप उसको वर्बली भी कम्युनिकेट करें अपनी टीम को, और फिर देन उस पर को काम करें और वो बना लें। तो ये आप स्टार्ट में क्या होता है कि बीइंग अ क्रिएटर आप जस्ट टूल को यूज़ करना जानते हैं। आपके पास ये नहीं क्लैरिटी आती कि मुझे किसी ख़ास मार्केटिंग कंटेंट को पेश कैसे करना है। अगर आपको पेश करना आ गया तो आप वैल्यूएबल हैं। और ये पेश करने का, कंटेंट निकालने का कोई एक तरीका नहीं है। आपको ड्यूरिंग एजुकेशन कंटेंट निकालने के कई तरीके बताए हैं, कई सॉफ्टवेयर सिखाए हैं, आपको वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सिखाई है, आपको जो है वो उन्होंने एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, एक्सडी, फिग्मा, पता नहीं क्या कुछ सिखाया होता है। और आप वो सारा कुछ, क्योंकि आपकी तो डोमेन में आता है, आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है कि आपने उस सारी चीज़ों को सीखना है और कंप्लीट करके मार्केट में जाना है, बट आपने उसको सीखा नहीं। नंबर तो 2-4 आ गए बट सीखा तो है नहीं। तो वो सीखें, तेज़ी से उसको अडॉप्ट करके अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाएं और उससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो क्वालिटी कंटेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली आपको कंपनी प्रोड्यूस करने का पैसा देती है, तो प्रोड्यूस करना जितना आपका अच्छा होगा, जितना अच्छे आप प्रोड्यूसर होंगे, वो चाहे स्टैटिक्स हों, वो चाहे एनिमेशंस हों, या चाहे वो वीडियोस हों, तो आपको प्रोड्यूस करना है। तो प्रोड्यूस करना काइंडली सीखिए, और प्रोड्यूसर क्या कुछ करना जानता है उस लेवल को अचीव करने के लिए आप वो सारा कुछ, आपको कहीं पैसे दे के सीखना पड़ता है, खुद किराया लगा के जाके सीखना पड़ता है, बट सीखें, किसी इन्वायरमेंट में रहें, अपने आप को लिमिटाइज नहीं करें। पढ़ने पे आपने लाखों खर्च किए हैं, कईयों ने तो करोड़ों भी खर्च किए होते हैं, और उसके बाद प्रोफेशन में आप आके आपको स्टॉप लग जाता है क्योंकि आप उसको फ़ौरन कैश करना चाहते हैं। तो फ़ौरन कैश नहीं होगा, आप बहुत सारे साल ज़ाया कर देंगे। कई ऐसे मेरे सामने एग्जांपल्स हैं, मेरी टीम में भी एग्जांपल्स हैं कि 5-5 साल जो है वो सिर्फ अपना स्कोप और अपना ऑब्जेक्टिव समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, और उस बनने के लिए जो है मुझे सीखना क्या है, और अगर मैं सीख लूँगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। वो सिर्फ इसी चक्कर में रहते हैं कि यहाँ से 5,000 बढ़ना कैसे है, और 10,000 कैसे बढ़ना है, और मुझे जो है वो ट्रैवलिंग अलाउंस कैसे मिलना है। इस चक्कर के अंदर स्टॉप लगा के आप अपने ख्वाबों को अचीव नहीं कर सकते। आप कल को स्टार्टअप करना चाहते हैं तो भाई स्टार्टअप के लिए तो आपको 50 काम खुद करने आते होंगे, तो तब आप स्टार्टअप करोगे ना। इतनी कॉस्ट, हाई कॉस्ट कैसे आप बेयर करेंगे। तो कीप इन माइंड, थोड़ा कूल डाउन हो और दिल से किसी को ज्वाइन करें, जहाँ दिल आपका माने कि मैं यहाँ जाऊँगा तो मैं यहाँ सीखूँगा भी और परफॉर्म भी करूँगा। ये मेरे जैसे लोग हैं, ये मेरे जैसे एलियन हैं जो मेरे से सीनियर हैं। तो ऐसी जगह को ज्वाइन कीजिए और अपने आप को ग्रो कीजिए। पैसों के पीछे भागेंगे तो आपकी वैल्यू कभी भी नहीं बनेगी। वैल्यू वहीं आपकी बनेगी जो वैल्यूएबल जगह हो, जो वैल्यूएबल लोग हों, जहाँ आपकी जो वैल्यू है वो अच्छे दामों बिकने वाली हो, तभी आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ में नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। और अगर टीम लीडर बनना चाहते हैं तो जाहिर है टीम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देयर आर लॉट ऑफ टास्क जो आपको सीखने हैं, और सीखने से नहीं घबराएं, पैसे के पीछे भागना छोड़ दें। पैसा ज़रूरी है, पैसा के बगैर जाहिर है जीना मुमकिन नहीं है, बट आपको पैरेलल सोचना है। फील लाइक अ कंपनी ओनर, अपने आप को कंपनी ओनर समझें, और अब आप सोचें कि आप एक जो कंटेंट की टीम है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसको क्या आना चाहिए। तो कंटेंट टीम में जाहिर है कोई कंटेंट टीम में कोई लीडर भी होगा, या अगर वो स्टार्टअप कंपनी है तो उसका पहला एम्प्लॉय ही पायनियर लीडर है। तो अगर आप वो बीइंग अ फर्स्ट पर्सन जाने लगे हैं तो तब भी आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं।
और अगर आप पहला बंदा हायर कर रहे हैं तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कैसे कैसे आपको वैल्यू ऐड करे। तो दोनों एस्पेक्ट से सोचें, देन विजुलाइज करें कि आपकी क्या वैल्यू है और जहां आप जाना चाहते हैं वहां क्या वैल्यू है। उनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को ढालना कैसे है और फिर वहाँ पे अपने आप को ग्रोथ में इन्वॉल्व कैसे करना है और रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। क्योंकि रिलेशनशिप एक की है, एक ऐसी चाबी जो जादू की चाबी है, जिसके बगैर आप मतलब कोई भी रास्ता नहीं खोल सकते, ना सीखने का, ना सिखाने का, ना कमाने का, किसी भी तरह से। आपको कोई रास्ता फिर दिखता ही नहीं है, आपके दोस्त ही नहीं बनते हैं अगर आप इतने स्टक हो जाएंगे अपने मॉनेटरी मामलात में, बहुत ज़्यादा स्टक हो जाएंगे तो आप अपने ख्वाबों को नहीं अचीव कर सकते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।